तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्रुस्कल एल्गोरिदम की नीड क्यों पड़ी, हम इस एल्गोरिदम का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्त, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की बात की थी। उसमें क्या होता था, हम एक ग्राफ का हम सब ग्राफ बनाते थे जो हमारा स्पैनिंग ट्री होता था, और उसका वेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ता था। जिसका वेट सबसे कम होता था वो हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री हो जाता था। तो बट अगर हमारे पास ज़्यादा नोड है, उस कंडीशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद मुझे मिलेगा क्या, मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। उसी प्रोसीजर से बचने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम है। फर्स्ट वन इज अ क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड सेकेंड इज अ प्रिम्स एल्गोरिदम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम के बारे में। तो चलिए इस एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्रुस्कल एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क कैसे किस प्रोसीजर से हमारा निकलता है। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए में हम आपको बताते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। ये हमारा एग्जांपल है, आप यहाँ देख सकते हैं। फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ वेटेड ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम। चलिए इसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, वो बहुत इजी वे है जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको करना है क्या है, एक एज का सेट बनाना है। तो चलिए हम एज का सेट बना देते हैं। तो चलिए इसको आगे कर देते हैं। एक एज का सेट बनाना है, तो हम एज का एक सेट बना दिए। स्टेप वन में क्या करना है आपको, एक एज का सेट बनाना है, वो भी किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट बना दिए। तो सबसे छोटा क्या है, सी डी है, जिसका वेट 1 है, तो लिख दिए, पहले सी डी लिख दिए। इसका वेट किसका कम है, इसका 2 वाले का वेट कम है, तो 2 वाले का एज नाम क्या है, बी एंड डी एंड सी एंड ई। दोनों में से हम पहले कोई एक लिख सकते हैं, तो लिख दिए बी डी। इसके बाद क्या आ गया, ई सी आ गया। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया। अब बारी आती है 3 की। तो 3 हमारा कौन कौन सा है, एक तो ए बी है, तो लिख दिए ए बी। इसके कौन सा, एक बी सी है, तो वो भी हम लिख दिए बी सी। देख लीजिए बी सी का वेट 3 है। इसके बाद ए डी, ए एंड डी, ए डी का वेट कितना है, इसका वेट भी 3 है, ए डी। इसके बाद ए ई, ए एंड ई, ए ई का वेट भी कितना है, 3 है। ये भी हो गया, ए भी हो गया। इसके बाद डी ई, डी का वेट बचा हुआ तो डी ई लिख दिए। इसके बाद ए एंड सी, क्योंकि लास्ट में इसी का वेट सबसे ज़्यादा है, तो लास्ट में लिख दिए ए सी। तो हम किस ऑर्डर में लिख दिए, स्टेप वन हमारा क्या कहता है कि जो एज का एक सेट बनाइए, वो भी किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो हम अपने लिख लिए। अब जो प्रीवियस वीडियो यदि आप हमारा देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था, स्पैनिंग ट्री का क्या कंडीशन होता था, जो टोटल नंबर ऑफ नोड जो होता था उससे एक कम हमारा एज होता था, यही हमारा कंडीशन था। तो इस कंडीशन में टोटल हमारे पास नोड कितने हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा एज कितना हो जाएगा, एक कम यानी कि 4। तो हम मिनिमम कॉस्ट एस्टिमेटिंग ट्री इस प्रोसीजर से, क्रुस्कल एल्गोरिदम से हम कैसे निकालेंगे। फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको नोड का पॉइंट ऐसे लिख देना है, फिगर ऐसे ही बनाना है आपको, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ये हमारा फिगर हो गया। अब देखिए मिनिमम कॉस्ट सी डी का है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। अब करना क्या है, सी डी का सबसे मिनिमम वेट है, तो सी डी कहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है।
इसका बी डी, बी डी कहाँ पे है, बी डी, ध्यान रखिएगा साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। बी डी भी हो गया। ई सी कहाँ पे है, ई एन सी हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितने एज होंगे, 1 एज होंगे, 2 एज होंगे, 3 एज। मैक्सिमम एज कितना लेगा ना, 40 तक मुझे लेना है। अब ई सी, तो ई सी भी हो गया। अब ए बी लेते हैं, तो ए बी लेते हैं। देखिए साइकिल फॉर्म नहीं ना हुआ, देख लीजिए साइकिल फॉर्म कहीं नहीं हुआ। अब हम ए बी ले लिए, अब बी सी लेते हैं, तो बी सी, बी सी कहाँ, बी एंड सी। बी सी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एज हमारा 4 तक हो गया है। देख लीजिए 1 एज, सेकेंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज। अब ए बी का वेट कितना है, ए बी का वेट इस फिगर से आप देख सकते हैं। ए बी का वेट कितना है, ए एंड बी, ए बी का वेट है 3, बी डी का वेट कितना है, बी एंड डी का वेट है 2, तो लिख दी बी डी का वेट 2। अब हम सी डी का वेट कितना है, सी एंड डी, तो सी एंड डी का वेट कितना है, 1 है, तो सी एंड डी का वेट है 1। एंड ई एन सी का वेट कितना है, ई एंड सी का वेट देख लीजिए, ई एन सी का वेट है 2, तो ई एन सी का वेट 2 है। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट कितना हो गया, 3 + 2 + 1 + 2, तो 3 2 5, 1 6 2 8, तो हमारा टोटल वेट कितना हो गया, 8। यही हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो गया। ये उसका फिगर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखते हैं अगर हमारा साइकिल फॉर्म होता है तो कैसे हम उसको स्किप करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज ये है, देखिए एग्जाम्पल 2, ये आपका फिगर है। चलिए स्टेप 1 में हमारा क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे एज को लिखना था, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट को, एज को लिख दिया। बी डी, बी डी कहाँ पे, बी एंड डी, बी डी का सबसे वेट कम है, वेट के अकॉर्डिंग हम स्टेप 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एज कितने होंगे उससे एक कम, 7 एज ही हो सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 हमारा क्या था, फिगर को ड्रॉ करना। फिगर हम कैसे ड्रॉ करते थे, हम एज पहले, नहीं सॉरी वर्टिसेस पहले बना देते थे। 1 2 3, यहाँ पे एक ये, यहाँ पे ए सी डी बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच, यहाँ पे जी। अब करते थे क्या थे, बी डी, बी डी को हम, और हाँ ध्यान में रखिएगा टोटल नंबर ऑफ नोट तो 8 है, एज कितना होना चाहिए, 7 ही एज तक हमको जाना है। तो बी डी, बी डी कहाँ पे है, बी डी ऐसे मिला दिए, हो गया। अब ए सी, ए सी कहाँ पे है हमारा, ए सी, ए सी भी मिला दिए, हमारे पास 2 एज कंप्लीट हो गया। अब सी ई, सी ई कहाँ पे है, तो ये रहा सी ई, सी ई हो गया। अब बी ए, बी ए कहाँ पे है हमारा, बी ए, तो बी ए कर दिए, हो गया। अब सी डी, सी एंड डी, सी डी इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्लोज्ड लूप बन जाएगा, क्लोज साइकिल बन जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिए, स्किप कर दिए। अब हम बी सी, बी सी कहाँ पे, बी एंड सी, बी सी भी लेंगे अगर ऐसे तो हमारा लूप क्लोज बन जाएगा, क्लोज साइकिल बन जाएगा, इसीलिए बी सी को भी हम नहीं लेंगे। अब आते हैं ई एफ, ई एफ कहाँ पे है, ई एफ, इसको ले सकते हैं, इसको तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि अगर इसको लिए तो हमारा साइकिल नहीं बना, तो इसको ले लिए। एच जी, एच जी हमारा कहाँ पे, एच एंड जी, एच, इसको ले लिए। अब बारी आती है डी, डी कहाँ पे है, डी एंड डी को भी फिर नहीं लेंगे क्योंकि क्लोज लूप बन जाएगा, डी को भी स्किप कर देते हैं। और एफ जी, एफ एंड जी, देखिए ये हमारा फाइनल फिगर आ गया और इसका वेट लिख दीजिए। बी डी का वेट कितना है, फिगर से आप देख लीजिए, बी डी का वेट कितना है, 2 है। बी ए बी का वेट कितना है, ए एंड बी का वेट 3, एंड ए सी का वेट कितना है, ए सी का वेट है 2, ई सी का वेट कितना है, ई और सी का वेट है 2, फिर ई एफ का वेट देख लीजिए, ई एंड एफ का वेट है 4, एफ जी का वेट कितना है, एफ जी का वेट है 5, इसके बाद एच जी का वेट है 4। अब इसको
टोटल वेट कितना हो गया 2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 5 + 4 टोटल वेट कितना आ गया 3 2 5 2 7 2 9 4 13 13 5 13 14 15 16 17 18 18 4 22 तो टोटल वेट कितना आ गया 22 आ गया। अब देख लिया हमें स्पैनिंग ट्री की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बहुत सारा ज़्यादा, और एक ही स्टेप में हमारा क्रुस्कल एल्गोरिदम से हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्रुस्कल एल्गोरिदम। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।